नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट बीएससी के बाद बीएड करने की सोच रहे हैं, साथ में कुछ स्टूडेंट का ये भी एक तरीके से क्वेश्चन रहता है कि बीएड के बाद में टीचर किस तरीके से बन सकते हैं। अपन जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर मान के चलेंगे कि बीएससी के बाद आप बीएड कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आप जैसे अपनी बीएससी करते हो तो उसी के साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होने के बाद में अगर आप आगे जाकर बीएड करने का सोचते हो तो आप सभी छात्रों को काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को पड़ती है कि किस तरीके से आप बीएड कर सकते हो, उसके लिए फीस वगैरह क्या आपकी लगती है, साथ ही में बीएससी में जो एक तरीके से पासिंग मार्क कितने होने चाहिए, साथ में फॉर्म किस टाइम लगते हैं, साथ ही में थर्ड ईयर है यानी जो एक तरीके से रनिंग में जो स्टूडेंट है वो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन हो गया, पास मार्किंग इसके लिए कितने चाहिए होते हैं। साथ ही में जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान में कॉलेज कितनी है, मतलब कि जो बीएड की कॉलेज है वो कितनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका हो गया इसकी टोटल फीस है वो कितनी लगती है। एट्थ क्वेश्चन हो गया स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। तो फर्स्ट में आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, बीएड आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप अपनी जो बीएससी है, वैसे तो जो बीए के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर बीएड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बीएससी है, बीएससी एक के साथ में जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अब मैं क्लियर करूंगा कि इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम यहाँ पर एक तरीके से क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पीटीटी, ठीक है, पीटीटी आप बोल सकते हो, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, इसका एग्जाम आपको देना पड़ता है। अब ये क्या होता है, कितने ईयर का होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीटी एक तो 2 ईयर का होता है, ठीक है, और एक पीटीटी आपका 4 ईयर का होता है, ठीक है, 2 ईयर का एंड 4 ईयर का। इसमें तो रहता है बीए बीएड और साथ में आपका बीएससी बीएड, ठीक है। ये कौन कर सकते हैं, ये जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, जिनका बीए भी कंप्लीट हो जाता है, बीएड भी कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बीएससी करना चाहता है तो बीएससी भी कंप्लीट और बीएड भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर 2 ईयर जो बीएड है वो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन यानी आप सभी जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद बीएड कैसे करें, तो आपके लिए आपको 2 ईयर का जो एग्जाम है वो आपको क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कितनी आपको चाहिए होती है, तो यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं जो कि आसानी रहेगी आपको समझाने में। तो एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। अब देखो, इसमें जो आपका ग्रेजुएशन है आपका वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पर आपके 50% नंबर, मतलब कि यहाँ पर आपकी 50% आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर ओनली जैसे कैटेगरी के हिसाब से रहता है, जैसे जनरल हो गया, साथ में ओबीसी हो गया, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हो गए उनके लिए तो यहाँ पर 50% और 45% यहाँ पर रहता है। जो एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, इनके लिए 45% यहाँ पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी इतनी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके फॉर्म आपके कब निकलते हैं, अब जैसे बात करें यहाँ पर 2023 की, तो 2023 में आपके जो फॉर्म है इसका नोटिफिकेशन मार्च में निकल गया था। अब इसके जो एग्जाम होंगे नेक्स्ट वो 2024 में होंगे। तो बाकी और भी जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बीएससी में जो पासिंग मार्क है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब फॉरम का मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट है कि थर्ड ईयर में जो रनिंग में स्टूडेंट है, जैसे कि आपका थर्ड ईयर चल रहा है, जैसे आप मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हो और बीएससी का आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या फाइनल ईयर के साथ आप इसका फॉर्म भर सकते हो? बिल्कुल आप भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसकी जो आपकी रिजल्ट आपका तब चाहिए होगा जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, क्योंकि वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम आपका चाहिए होगा। तो आप रनिंग में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरने के तकरीबन 1 महीने बाद में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क है वो कितने चाहिए होते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो पासिंग मार्क है उनका मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो इसकी फॉर्म फीस रहती है वो कितनी रहती है इस एग्जाम के लिए। इसके एग्जाम के लिए फॉर्म फीस आपकी 500 रुपये रहती है। कितनी रहती है? 500 रुपये यहाँ पर रहती है। साथ में सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उसका भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर पासिंग मार्क का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, उससे पहले आपका सिलेबस जान लीजिए, तो उसके बाद में आपको पासिंग मार्क से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट में आपका रहता है टीचिंग
एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको एक तरीके से शिक्षण अभिरुचि भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप जैसे टीचर बन गए और टीचर बनने के बाद में सोच के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें एक तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जैसे फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा राजस्थान जीके और साथ में आपकी जनरल अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे। और जो फोर्थ नंबर का जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, 50 नंबर का तो ये पेपर रहता है, ठीक है। रीजनिंग का आपका 50 नंबर का रहता है, ठीक है, 50 नंबर का ये हो गया। और जैसे 50 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में 50 नंबर का आपका ये राजस्थान जीके और जनरल अफेयर हो गया, और हिंदी इंग्लिश आपका हो गया 50 नंबर का। तो टोटल नंबर आपके जुड़ जाते हैं। टोटल नंबर आपका कितना हो जाता है? टोटल आपका हो जाता है 100 यानी 200, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 50-50 जोड़ोगे तो 200 आपका हो जाता है। तो 200 में से यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर टोटल 600 नंबर का, ठीक है, टोटल 600 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होता है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सभी छात्रों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई। पैटर्न का मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। साथ में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। अब यहाँ पर उस क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। कट ऑफ आप अप्रोक्स मान सकते हो 300 नंबर आपको 600 में से 300 नंबर तक आपको लाना नेसेसरी होता है। काफी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर 300 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट में, किस लिस्ट में? फर्स्ट लिस्ट में ही आपको एक तरीके से कॉलेज है वो अलॉट हो जाती है। फर्स्ट लिस्ट में आपको क्या है? कॉलेज अलॉट हो जाती है 300 नंबर पर। अगर किसी का 300, देखो कैटेगरी के हिसाब से आते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, साथ में मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया। मेल से फीमेल में कम से कम 5 से 10 नंबर का अंतर यहाँ पर रहता है। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होंगे तो उस टाइम की कट ऑफ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इतने नंबर वालों को कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में ही अलॉट हो जाती है, जिनके 300 नंबर या 320 प्लस नंबर यहाँ पर रहते हैं। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर मिल जाती है। जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनके अगर 260 265 के तकरीबन है तो भी उनको कॉलेज यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप सभी छात्रों के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे टोटल कॉलेज कितनी है, ठीक है, टोटल कॉलेज की मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि टोटल कॉलेज राजस्थान में कितनी है पीटीटी के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको 2 ईयर के लिए भी क्लियर किया है और 4 ईयर के लिए भी क्लियर किया है। तो इन दोनों का टोटल मिलाए तो 950 के तकरीबन आपकी जो कॉलेज है वो आपकी रहती है, 950 के तकरीबन। अब इनमें आप 2 ईयर के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अलग से और भी लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना कि 2 ईयर के लिए टोटल कितनी कॉलेज है। तो 950 के तकरीबन आपकी कॉलेज है और इनमें सीटों की संख्या यानी कि 1 लाख, यहां पर मैं बता भी देता हूं 1,07,000, ठीक है, 1,07,000 के तकरीबन यहां पर जो 2 ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर सीटों की संख्या रहती है। 4 ईयर की अपन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 ईयर पर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। 4 ईयर की भी बात करें तो बीए बीएड साथ में हो गया, बीएससी बीएड। तो यहाँ पर जैसे बात करें, एक मिनट, जैसे बात करें यहाँ पर बीए की, ठीक है, बीए बीएड की बात करें तो बीए बीएड में भी आपकी 40 से 1000 के तकरीबन रहती है। बीएससी बीएड की बात करें, यहाँ पर 4 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 45,000 के तकरीबन यहाँ पर आपकी सीटें रहती हैं। उनमें भी कैटेगरी आपकी अलग रहती है, साइंस के लिए अलग रहती है, आर्ट्स के लिए यहाँ पर अलग रहती है। तो कैटेगरी के हिसाब से रहता है। बाकी अगर आप बोलोगे तो इनके ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट में एक पॉइंट क्लियर किया था, बाकी ये पॉइंट है बचे हुए, उनकी बाद में बात करेंगे। चलो एक बार उनको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा कि बीएड के बाद में टीचर किस तरीके से आप बन सकते हो। तो यहां पर आपका जो 5th पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया। अब आपका जो 6th पॉइंट है, ठीक है, 6th पॉइंट की यहां पर बात करते हैं कि जो 6 नंबर का पॉइंट है वो क्या है। 6 नंबर का पॉइंट आपका है फीस रिलेटेड, ठीक है। फीस यहां पर टोटल कितनी रहती है।
अब देखो क्या है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको पता लगता है कि आपको 600 में से जैसे 390 नंबर आ रहे हैं, आपके 210 नंबर आ रहे हैं, 215 नंबर आ रहे हैं, 265 नंबर आ रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, कॉलेज के लिए काउंसलिंग होता है। ठीक है, कॉलेज के लिए काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपको कॉलेज वगैरह एक तरीके से सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से कॉलेज में आपको एक तरीके से जो भी आपके होम टाउन में आपका, जैसे अलवर जिला है, गंगानगर है, सीकर है या हनुमानगढ़ है, जो भी आपका नज़दीक में पड़ता है उसके लिए आपका कॉलेज चॉइस होता है। तो वो कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपके काउंसलिंग के टोटल 5,000 रुपये तो वो लगते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये तो वो लगते हैं, और उसके बाद में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपके 23,000 रुपये वो लगते हैं। तो टोटल आपके 27,000 रुपये आपके पीटीटी के लगते हैं। टोटल कितने लगते हैं, 27,000 रुपये आपके लगते हैं 2 ईयर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे 2 ईयर हो 4 ईयर हो, काउंसलिंग के 5,000 रुपये, 23,000 रुपये आपके इसके हैं। ठीक है, ये 5,000 रुपये तो आपको रिफंड भी हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्कॉलरशिप का जो 7वें नंबर का जो पॉइंट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्कॉलरशिप इसमें किस तरीके से मिलती है। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जितने आपके 27,000 रुपये है वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप एक चलती है SJE, जिसको एक तरीके से समाज कल्याण विभाग, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये स्कॉलरशिप निकलती है। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसमें जैसे ST कैटेगरी हो गया, ST कैटेगरी हो गया, साथ में OBC में कौन, APL वाले। ठीक है, OBC में BPL वाले, शायद APL अबाउ, ठीक है, BPL वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ST SC और BPL OBC BPL वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो बाकी वो स्कॉलरशिप का कौन सी ले सकते हैं, वो CM स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 5,000 रुपये वहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बीएड के बाद टीचर किस तरीके से बन सकते हैं। अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे जब आप पीटीटी करते हो, ठीक है, पीटीटी आपने फाइट किया, फाइट करने के बाद में आप बीएड करते हो। ठीक है, बीएड आपका जैसे 2 ईयर यानी 2 साल का बीएड आपका 2 ईयर का आपका बीएड एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना होता है, कंप्लीट होने के बाद में जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं फिर से इनको ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि दिखाई देने में अच्छा रहेगा। तो जैसे फर्स्ट में पीटीटी हो गया, ठीक है, पीटीटी के बाद में आपका बीएड हो गया, बीएड के बाद में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक आपका फर्स्ट, उसके बाद में आपका होता है रीट का पेपर। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट हो गया, रीट लेवल सेकंड हो गया। रीट पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद में आप सेकंड ग्रेड यानी कब तक, यानी 40 से 45 साल की उम्र तक भी आप रीट मतलब कि सेकंड ग्रेड जो टीचर बढ़ती है साथ में उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या है, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपकी मास्टरी जरूरी है। जैसे अगर आप MSc कर लेते हो, MA कर लेते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप थर्ड ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए तो अप्लाई आप आराम से कर सकते हो। वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से आप गवर्नमेंट टीचर भी इसमें बन सकते हो। आई होप जो आज मैंने आप सभी छात्रों को समझाया होगा वो बिल्कुल आपको एक तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके एक तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था तो उसी की वजह से मैंने ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बना दिया है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर करने के साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उस वीडियो को जाकर एक तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। बाकी और भी जो डिटेल है 2024 में आपका PTT का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।